HTML का हमारा चल रहा था। तो HTML में एट्रीब्यूट्स का पोर्शन ये हो गया था। अब उसके बाद में हमारा चल रहा है हेडिंग्स। तो हेडिंग के ताल्लुक से एच टी एम एल हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल्स के, या तो टाइटल्स या सब टाइटल्स होते हैं दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज, कि आप जिसे दिखाना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो वेब पेजेस पर। अब यहाँ पर कुछ मिसालें हैं, जैसे कि डॉक टाइप HTML में यहाँ पर H1 से हेडिंग 1 2 3 4 5 6, ये सब हमने पहले भी देखा था। तो HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। ये HTML की हेडिंग्स H1 से H6 टैग्स में डिफाइन होती है, जबकि H1 डिफाइन करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, कि H1 का मतलब रहेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग, और H6 का डिफाइन करेगा कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, कि कम इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण हेडिंग। उसी तरह से यहाँ पर देखना है कि ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड करते हैं कुछ वाइड स्पेस, एक मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ हेडिंग, कि जब हम एक हेडिंग लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ मार्जिन वो सेट कर देते हैं वहां पर, थोड़ी सी स्पेस उसके बीट बिटवीन में। उसी तरह से हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सर्च इंजन्स यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। के सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं हेडिंग को इंडेक्स करने, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट जो भी रहेगा आपके वेब पेजेस का। यूजर्स ऑफन स्कीम अ पेज बाय इट्स हेडिंग, कि स्कीमिंग कहा जाता है कि सरसरी तौर पर देखना, नजर डालना, जैसे कि न्यूज़पेपर हम देखते हैं हेडिंग्स का, तो वैसे हम स्कीमिंग कर सकते हैं पेज को उसकी हेडिंग के तौर पर। इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। और ये बहुत जरूरी होता है हेडिंग को लिखना, कि डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है बताने के लिए। H1 हेडिंग शुड बी यूज फॉर मेन हेडिंग, मेन हेडिंग के लिए H1 इस्तेमाल होगा, फॉलोड बाय H2 हेडिंग्स, देन द लेस इंपॉर्टेंट। तो H1 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में H2 H3 एंड सो ऑन। यूज HTML हेडिंग्स फॉर हेडिंग्स ओनली, कि HTML आप इस्तेमाल कीजिए हेडिंग के लिए ही। डोंट यूज हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड, कि आप सिर्फ बोल्ड करना चाह रहे हैं या बिग बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हेडिंग का इस्तेमाल मत कीजिए। जहां पर हेडिंग की जरूरत हो तब वही हेडिंग का इस्तेमाल कीजिए, ये आपको एक नोट बताई जा रही है। नहीं तो आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बड़ा, तो आप उसको हेडिंग दे देंगे, क्योंकि वो उसमें क्या करता है, ऑटोमेटिक हेडिंग के साथ एक वाइट स्पेस मार्जिन देता है बिफोर एंड आफ्टर हेडिंग। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका पैराग्राफ भद्दा बन जाए। तो उसके लिए, इसके लिए यही इस्तेमाल करना है। और स्टाइल का जो सेक्शन है, वहां पर आप बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, या उसे हम आगे देखने वाले हैं स्टाइल्स वगैरह में। बिगर हेडिंग कैसे होती है, तो ईच HTML हेडिंग हैज अ डिफॉल्ट साइज। एक तो क्या होता है कि उसको एक डिफॉल्ट साइज होता है, हाउ एवर यू कैन स्पेसिफाई द साइज फॉर एनी हेडिंग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। लेकिन आप चाहते हो अगर उसको और थोड़ा बड़ा बनाना, तो आप उसको स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके और बिगर बना सकते हो, यूजिंग द CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, जो कि एक CSS फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर CSS जो होता है, हमेशा बहुत मर्तबा आपने नाम सुना होगा, CSS का फुल फॉर्म जो निकलता है, तो वो क्या होता है, कास्केड स्टाइल शीट। कास्केड स्टाइल शीट, आपको ये नाम याद रखना है। कास्केड स्टाइल शीट, स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज फॉर स्पेसिफाइंग द प्रेजेंटेशन एंड स्टाइलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट को रिटर्न इन मार्कअप लैंग्वेजेस, जैसे कि HTML और XML। या CSS इज कॉर्नर स्टोन टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड वेब की, अलॉन्ग साइड HTML एंड जावा स्क्रिप्ट के साथ भी वो यूज होती है। तो ये था कास्केड स्टाइल CSS। HTML एंड CSS अगर आप सीख रहे हो, तो इसमें स्टाइल्स इस्तेमाल होता है। उसी तरह से HTML की एक एक्सरसाइज दी हुई है, यूज द करेक्ट HTML टैग टू ऐड अ हेडिंग विद द टेक्स्ट लंदन। और उससे पहले हम ये वाली ट्राई करके देखेंगे। ये देखिए, H1 डायरेक्टली अगर हम स्टाइल नहीं देते, तो स्टाइल को अगर हम हटा देते हैं और सिर्फ H1 टैग के साथ लिखते हैं, तो कैसे आता है, इस तरह नॉर्मल। लेकिन आपको थोड़ा सा और उसको बिगर बनाना चाह रहे हो, तो आप उसको स्पेस दीजिए और लिखिए स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज 60 पिक्सल्स। तो ये ऐसे आ जाएगा 60 में। अगर आप उसको और बड़ा करना चाह रहे हो तो 80 px लिखिए। इस तरह से आप हेडिंग्स को और बिगर, मजीद बिगर बना सकते हो। यू कैन चेंज द साइज ऑफ हेडिंग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट यूजिंग द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। तो हम क्या ले रहे हैं, स्टाइल में इज इक्वल टू फॉन्ट साइज, डबल कोट में फॉन्ट डैश साइज, सेमीकोलन 80 px। फिर यहाँ पर ये कोलन अलग था, ये वाला कोलन 80 px और सेमीकोलन
एंड देन डबल कोट एंड। तो इस तरह से हम उसको रन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर है देखिए, पी टैग ओपन हुआ और पी टैग क्लोज हुआ। अब ये कह रहा है कि यूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग टू ऐड अ हेडिंग विद द टेक्स्ट लर्नर। कि आप क्या कीजिए, एक एचटीएमएल का टैग इस्तेमाल कीजिए और उसको लंदन उसमें लिखना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अभी यहाँ पे पैराग्राफ है। अब हमें क्या करना है, हेडिंग लिखना है लंदन टेक्स्ट के साथ। तो हम क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट ओपन करके H1 लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा जिस तरह से कि उसके अंदर जैसे ही वो बंद होता है तो फिर आप वो लिखना जो है, तो यहाँ पर लिखना है लंदन, और इसको हम /H1 अगर कर देते हैं, स्पेस नहीं, और इसको भी कम कर देते हैं यहाँ से स्पेसेस, क्योंकि उतना ही सेक्शन वो दिया हुआ था कि ताकि हमारे भी समझ में आ जाए कितना लिखा जा रहा है। तो हम सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट करते हैं, ऐड 6 हेडिंग टू द डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट हेलो। 6 हेडिंग लिखना है। क्या करना है, 6 हेडिंग टू द डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट हेलो। स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लार्जेस्ट एंड एंड विद द लीस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट, या हम उसको डिसेंडिंग भी कह सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो H1, और यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो और स्लैश ओपन करके यहाँ पर, और इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे H2, यहाँ H3। जहाँ पर आपको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएंगी ये करने करने। तो आपको ये खुद से राइट करना है। कर देते सबमिट, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, मार्कअप द टेक्स्ट विथ अप्रोप्रिएट टेक्स्ट। मार्कअप करना है टेक्स्ट, टेक्स्ट को अप्रोप्रिएट टेक्स्ट है। यूनिवर्सल स्टूडियो प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग कैसी आती है, H1, एंगल ब्रैकेट ओपन करना है, H1 लिखना है, और एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, /H1। अब उसके बाद क्या है, जोरासिक पार्ट इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट लीस्ट। तो वो हिसाब से ये ले लेंगे। अबाउट इज द थर्ड मोस्ट, तो यानी कि H3। उसी तरह से द लास्ट सेंटेंस इज जस्ट द पैराग्राफ, और ये सिर्फ पैराग्राफ है। स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, और इसको क्या करना है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ है तो ये P, स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग टू एंड। इसको कह रहे हैं कि ये पैराग्राफ है, नहीं तो कोई H4 अगर डाल दे तो गलत हो जाए। तो बिल्कुल सही जवाब। तो ये हो गया हमारा, इसकी एक्सरसाइज बिल्कुल सही से कंप्लीट हो गई है हेडिंग्स की। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम HTML के पैराग्राफ्स देखेंगे। थैंक यू।